हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है अलग सा फिर से एक और अलग सा नेक लेकर आई हूँ। टॉप डाउन स्वेटर है वैसे तो, पर उसमें आप अलग तरीके से नेक कैसे बना सकते हैं। देखिए अंदर से ये इस तरीके से है और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऐसे नेक दिख रहा है आपको। देखिए ये बनेगा ये। तो ये कैसे बनाएंगे, ये मैंने जो है साइज़ जो है टीनेजर से ऊपर के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से फंदे डाले हैं। आप अगर छोटे के लिए बना रहे हो तो कम फंदे डालिएगा, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा डालिएगा। बाकी फंदों की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी अपने इसमें आगे आपको बताई है कि किस तरीके से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज़ एक बता दूँ, शॉर्ट रोज़ में ये नेक है, बेसिकली शॉर्ट रोज़ में बना है। और वो शॉर्ट रोज़ आप अपने हिसाब से, अगर ज़्यादा फंदे हैं तो जैसे मैंने 3-3 के शॉर्ट रोज़ किया, आप 4-4 फंदों के भी कर सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे का है तो जो 3-3 का किया है वो 2-2 भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखिए, डिफरेंट टाइप का नेक आपको इसमें बताने जा रही हूँ। ये नॉर्मल वूल ली है, आप देखेंगे इस तरीके से मल्टी वूल आती है। ये वर्धमान की वूल है। 140 फंदे डालकर मैंने 10 लाइंस का सीधे सीधे का, दोनों तरफ से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया है। 140 फंदे हैं। 140 क्यों है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, क्योंकि मुझे इस तरीके से ये क्रॉस में चाहिए। अब करना क्या है, 140 फंदे जब आपने डाले हैं, अब मैं पहले यहाँ से 70 फंदे बनाऊंगी और जो सेंटर है वहाँ तक पहुँचूंगी, फिर बताती हूँ किस तरीके से। देखिए दोनों साइड हम कैसे लेते हुए जाएंगे। पहले मैं ये 70 फंदे बना लेती हूँ। अब ये देखिए 70 फंदे यहाँ पे है। इस समय मैं सेंटर में, यहाँ 70 है, इस साइड 70 है। अब करना क्या है, वैसे तो मुझे सेंटर के 6 फंदे यहाँ पे लेने थे और उसके बाद जितने फंदे थे वो यहाँ यहाँ करने थे। उसमें से समझ लीजिए मैंने ये 3 फंदे लिए हैं। अब यहाँ से 3 फंदे यहाँ लूँगी, 1 2 3 ये लिए, और यहीं पे हमने पलट लिया। अब पलटने के बाद मैं ये 6 फंदे जो है बनाऊंगी, लेकिन धागा यहीं रखूंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें ये रैप करना है। ये धागा रखने के बाद मैं इसे आगे करूंगी। देखिए अब एक ये हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 फंदे लिए, यहीं पे पलट लूँगी। ये सेंटर के 6 फंदे हैं, धागा यहीं रहने दूंगी और इसे उतारूंगी, आगे करूंगी और ये बनाऊंगी। ये 2 3 4 5। अब जो हमने इस तरीके से रैप किया था, इन दोनों को आपने इकट्ठा ऐसे बनाना है। ये बनाया आपने। अब यहाँ से 3 फंदे लेने हैं। देखिए 1 2 3, फिर पलट लूँगी, धागा यहीं रहने दूंगी। अब हमने देखिए 6 फंदे बनाए और 3 यहाँ से लिए तो 9 फंदे हो जाएंगे। ये लेकर इसे इस तरीके से आगे करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये हमें रैप ज़रूर करना है ताकि छेद ना आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 बनाने के बाद ये देखेंगे आप, इस तरीके से रैप नज़र आएगा आपको। इन दोनों को हमने इकट्ठा जो है इस तरीके से बनाना है। फिर ये 3 फंदे यहाँ से लेने हैं, 1 2 3, फिर पलटूंगी, धागा यहीं ऐसे उतारा पहला फंदा और इसे इस तरीके से आपने आगे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 12वां फंदा देखिए अपने आप ही आपको नज़र आएगा कि ये रैप है। इससे 2 को 1 करना है और इसके बाद के 3 फंदे और हमने बुनने हैं। ऐसे ये आपने दोनों को इकट्ठा बना दिया, चाहे ऐसे बनाइए या वहाँ डाल के बनाइए। अब 3 फंदे बनाने हैं, 1 2 3, यानी कि जहाँ पे हमारा रैप आपको दिख रहा है उसके आगे आपको 3 फंदे लेने हैं। फिर पलटिए और फिर इसे उतार के ऐसे आगे करेंगे आप। ये देखेंगे, देखिए ये ऐसे है, ये आपने इस तरीके से आगे किया और फिर बनाना शुरू कर दिया सीधा।
ये देखिए यहाँ पे आ गए, आप देखेंगे ये रैप नज़र आ रहा है आपको इस तरीके से। और इन दोनों को आपने दो का एक करना है, चाहे ऐसे कीजिए या वैसे बनाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देखिए। अब इस रैप के आगे 3 फंदे फिर लेने हैं। तो ऐसे ही आपको ये करते हुए जाना है जब तक कि लास्ट में आपके पास दोनों तरफ से 30-30 फंदे बचेंगे, तब तक आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब देखेंगे फिर से वही, ये ऐसे उतारा, इसको आपने सामने किया तो ये 2 नज़र आएंगे, है ये एक ही फंदा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये देखेंगे। फिर ये एक फंदा जो है रैप किया हुआ, इसको आपने दोनों को एक बनाना है और 3 फंदे यहाँ से लेने हैं। तो अब यही चीज़ आप दोहराते हुए फिलहाल जाएंगे जब तक कि दोनों साइड्स में 30-30 फंदे रहते हैं, तब तक ऐसे ही कीजिएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं 3 करते हुए आई हूँ, मेरे पास अब दोनों साइड पे 30-30 फंदे बचे हैं, जो मैंने आपको बोले थे 30 और 30 फंदे रखूँगी, तब तक मैं 3-3 फंदे करते हुए जाऊँगी। अब ये देखिएगा ये हो गए। अब यहाँ पे मेरे 30 है और इस साइड 30 बचे हैं, 30 यहाँ 30 यहाँ। अब 6-6 फंदे करूँगी, पहले मैं 3-3 ले रही थी, अब दोनों साइड से 6 लूँगी। 1 2 3 4 5 6, फिर पलट लूँगी। करना वही है, अब यहाँ से भी 6 लेने, पहले मैं 3-3 ले रही थी, लेकिन अब जो है मैं 6-6 ले रही हूँ, जब तक मेरे पास ये सारे फंदे अब ख़त्म नहीं हो जाते। तो करना वही है, देखिए ये उतारा आपने और इसे फ्रंट की तरफ किया ऐसे, और बाकी सारे फंदे बनाए, और यहाँ से हमें वहाँ से भी 6 फंदे लेने हैं। ये देखिए यहाँ पे पहुँची हूँ मैं लास्ट में, जहाँ पे इस तरीके से हम करते हैं। तो ये करने के बाद यहाँ से भी मैं 6 फंदे लूँगी, ये किया आपने, अब 6 फंदे लूँगी। 1 2 3 4 5 6, फिर पलटूँगी। अब ये 6-6 फंदे लेते हुए जाऊँगी जब तक दोनों तरफ सारे ख़त्म नहीं हो जाते फंदे, तब तक इसी तरीके से जो है मैं इसमें करते हुए जाऊँगी। अब देखिए किस तरीके से आया है, आप ये देखेंगे, देखिए लास्ट हो गया। 6-6 फंदे किए हैं, 30 फंदों के मैंने 6-6 फंदे किए, तो 5 बार हुआ है। अभी आपका इस तरीके से आया, देखिए। अब हमने जो कॉलर बनाना है, बेसिकली जो नेक बनाना है, वो हमें इस तरीके से बनाना है कि ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे के ऊपर, ऐसे। ये देखेंगे आप, ऐसे ओवरलैप करेगा। बहुत ही खूबसूरत सा है ये, आप किसी पे भी बना सकते हैं स्वेटर पे। इस तरीके से हमने ओवरलैप करना है। लेकिन अब ये ओवरलैप कैसे करेंगे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता दूँ कि मुझे 110 फंदों के आसपास तक चाहिए। अब 100 से 110 जो भी हो जाए, उसके लिए अगर मेरे को 110 चाहिए तो मैंने किस तरीके से करना है वो देखिएगा। अभी मेरे पास 140 फंदे हैं। अब इसमें से जो है मैंने 110 अगर रखने हैं तो मेरे पास बचते हैं 30 फंदे, जिसे मैंने जो है माइनस करना है, यानी कि घटा देना है। तो ये 30 फंदे मेरे को घटाने हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने बनाया हुआ है, आप देखेंगे इस तरीके से अभी कॉलर आया है, ऐसे ऐसे है। अभी ये यहाँ से ओवरलैप करेगा। तो मैंने क्या किया है, बीच के यहाँ पे 80 फंदे रखे मैंने, और ये जो दोनों साइड्स है इसमें 30 और इसमें 30, जिन्हें मैं ओवरलैप करके एक दूसरे से बंद करूँगी, तो मेरे पास बचेंगे सिर्फ 30 फंदे इन 60 फंदों में से। 80 और 30 110 हो जाते हैं। अब देखिए कॉलर ऐसे आएगा, ये आपका बैक के 80 फंदे हैं, और यहाँ पे ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से ऊपर, ऐसे ये ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे 30 जो 30 और 30 60 फंदे हैं, वो मेरे पास सिर्फ 30 बचेंगे। तो 80 और 30 दोनों को मिला के 110 होते हैं। अब अगर आपको सिर्फ 100 फंदे चाहिए होंगे, तो आपने उस हिसाब से इसमें जो है
फंदे डालने हैं। मैंने 140 डाले हैं, आपको 100 चाहिए होंगे तो आप कम से कम जो है 10 फंदे कम करके 130 फंदे ही डालिएगा। इस तरीके से कीजिएगा। अब देखिए करेंगे कैसे। अब मैंने ठीक 30 और 30 पे अपना ये निशान लगा लिया है, जिन्हें मुझे इस तरीके से ओवरलैप करना है ऐसे। अभी हमारे जो मेरी जो ये है यहाँ पे है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसे इन 30 फंदों को दूसरे पे उतार लेंगे। देखिए 30 फंदे उतार लिया आपने ऐसे। ये और ये हमने इस तरीके से करना है ऐसे। आप देखेंगे बिल्कुल अपना गला सही 110 फंदे जिसके लिए भी आपको चाहिए होंगे वो उसी तरीके से बैठेगा। अगर आपको छोटा करना है तो आपके पास इस तरीके से रहेगा। अब मुझे 110 ही चाहिए तो इस वजह से मैं 30-30 फंदे कर रही हूँ, ये ऐसे। देखिए अब करेंगे कैसे, पहले तो ये उतार देती हूँ जो मार्कर मैंने लगाया था। अब जो ये और ये को तो मैंने जो है एक दूसरे के साथ जोड़ना है, पर अभी मैं पहले ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको इन फंदों के साथ जोड़ूंगी। ये देखेंगे आप ऐसे एक एक फंदा करके इसको मैं जोड़ूंगी। अब देखिए जोड़िएगा किस तरीके से। एक क्रोशिया ले लीजिएगा। अब ये फंदा और ये जो आपको ये धागा तो आगे कीजिएगा। ये जो आपको ये चेन दिख रही है, आप देखेंगे ये चेन देखिए, ये इसमें डालना है और इस वाले फंदे में डालना है। इसे बैक कीजिएगा और जो धागा है इसमें से आपने ऐसे ये निकाला और फिर इसमें से निकाला, इस फंदे को छोड़ के ये फंदा आपने इस पे चढ़ा देना है ऐसे। ये देखिए, ये अगेन दूसरे में डालूंगी इस तरीके से। ये देखेंगे आप, ये फिर इसमें डालूंगी। आप चाहे तो अपने इससे भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए वो मैं आपको इजी वे में दिखा रही थी, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये किया आपने, इसे इसमें ये लिया, फिर ये लिया और ऐसे निकाल लिया। देखिए ये लिया, फिर ये लिया और ऐसे करके आपने इस तरीके से फंदा निकाला और ये छोड़ दिया। अगेन इसमें से लिया है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये फिर यहाँ लिया और ऐसे ये फिर ये फंदा पीछे का छोड़ दिया। ऐसे ही आप सारे फंदे करेंगे जब तक ये हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते इस तरीके से। अब ये देखिए ऐसे ये फंदे आपके हो गए बंद। देखेंगे आप, ये 2 2 4 5 6 फंदे हैं। आप देखेंगे 6 फंदे हुए हैं। अब पहले ये सारे फंदे, ये जो मार्कर है इससे पहले वाले 6 तक सारे फंदे सीधे बनाऊंगी, जैसे मैं जो है नॉर्मल हम बनाते हैं उसी तरीके से इसे सीधे बनाऊंगी ऐसे। ये देखिए, ये देखेंगे आप यहाँ पे बंद हो गया, ये आपने सीधे बनाने हैं। अब ये देखिए सीधा करते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये जो लगाया था 30 से पहले, इससे पहले 6 फंदे, वो इसलिए क्योंकि ये भी मुझे यहाँ पे इन 6 फंदों के साथ जो ये है ये जोड़ना है अंदर से। आप देखेंगे तभी ये इस तरीके से कॉलर आपका आएगा। तो ये अंदर से ऐसे करके मुझे जो है इसके साथ जोड़ना है। पहले मुझे ये जोड़ने हैं, ये जो हमें यहाँ पे साइड्स है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए ये लिया, फिर यहाँ से ये लिया, 6 फंदे हमने वहाँ से भी किए थे तो यहाँ से भी होंगे, इसको ऐसे और इसे उतार दिया एक, फिर ये लिया, देखिए 2
ये लिया, बैक से ये लिया, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस तरीके से आपने ये 6 फंदे जो है यहाँ पे इस तरीके से जोड़ने हैं। देखिएगा ये गैप नहीं रहना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जोड़ा आपने और इसे यहाँ पे डाल लीजिए। अभी ऐसे तो इसे निकाल देते हैं हम फिलहाल। अब देखिए इस तरीके से जुड़ गया है, बैक साइड से आप देखेंगे ये जुड़ गया है। अब ये हमें जो दोनों है, ये देख रहे हैं आप, ये इकट्ठे बुनने हैं। ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, फिर दोनों को उतारना है, फिर ये ऐसे दोनों को उतार दीजिए। ये सारे फंदे अभी जितने भी हमारे पास डबल है ऐसे ही बनाए जाएंगे। देखिए ऐसे। ये देखिएगा इस तरीके से हो गया आपका, ये आ गया। ये देखेंगे अब आप, ये देखिए कॉलर इस तरीके से बन गया आपका स्वेटर का। बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। देखिए इस तरीके से बना है। अब ये बैक साइड थोड़ा ऊपर आया है, देखिए इस तरीके से, और फ्रंट साइड नीचे है। अब ये टॉप डाउन स्वेटर है, बेसिकली ऊपर से बन रहा है, तो उसी तरीके से बनाया जाएगा, उसी तरीके से कैलकुलेशन होगी जैसे मैंने बाकी अपने टॉप डाउन स्वेटर के कैलकुलेशंस आपको बताई है। अब अगर मेरे पास 110 फंदे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ कैलकुलेशन इसकी। अगर मेरे पास 110 फंदे हैं, उनमें से इस तरीके से स्वेटर है मेरा। देखिए अब यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना है, तो ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8। 110 में से 8 फंदे माइनस करूँगी तो मेरे पास 102 फंदे बचते हैं। अब 102 को जब मैं डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास जो है 102 को डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास 34 फंदे आते हैं। अब 34 को मैं देखिएगा कैसे करूँगी, 34 और ये जो 34 एक बचा है वो दोनों बाजुओं में जो है जाएगा। तो 34 को आप आधा कर देते हैं तो 17 फंदे यहाँ, 17 फंदे यहाँ। इस तरीके से आपने जो है इसे बनाते हुए जाना है। इन 2-2 फंदों पे बढ़ाओगे। अब चाहे आप इसमें डिज़ाइन डालिए या आप प्लेन बनाइए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैंने इस तरीके से कॉलर कैसे बनाया जाता है, ये नेक बेसिकली, नॉट अ कॉलर कहूँगी इसे, ये नेक किस तरीके से बनाया जाता है आप देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि इसे आप कैसे बनाएंगे। ऐसे आया है, देखिए इस तरीके से आएगा। ये ऐसे आएगा इस तरीके से। तो चलिए फिर बनाइए, और आगे का पोर्शन आप अपने हिसाब से, मेरे टॉप डाउन जो स्वेटर्स मैंने बताए हुए हैं वो देखकर आप आगे का पोर्शन भी इसका उस तरीके से बना सकते हैं। फंदों की कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, आप उस हिसाब से इसे कीजिएगा। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है ये आपका नेक कुछ अलग और डिफरेंट स्टाइल का बन गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।